स्वागत है। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर है 15 चूहा तराजू आ गया। तो हमें आज इसका अभ्यास करना है, तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तकें निकालो और पेज नंबर 90 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 15 चूहा तराजू खा गया। एक गांव में एक बनिया रहता था। एक गांव था, उसमें एक बनिया रहता था। बनिया मतलब व्यापारी, दाल आटा बेचने वाला है, वो व्यापारी है। बनिया का मतलब है व्यापारी। तो एक गांव में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम चंदर था। उस व्यापारी का नाम चंदर था। उसकी अपनी एक छोटी सी दुकान थी। एक गांव था, उसमें बनिया मतलब व्यापारी रहता था और उसका नाम था चंदर। तो उस चंदर को मतलब इस व्यापारी को एक छोटी सी दुकान थी। दुकान से उसे आमदनी अच्छी नहीं होती थी। आमदनी मतलब आय, पैसा, वेतन। तो उस एक दुकान छोटी थी, तो उस दुकान में से उसे वेतन अच्छा नहीं होता था, पैसा अच्छा नहीं मिलता था। उसने सोचा परदेश जाकर कुछ काम करो। उस व्यापारी था, उसको एक छोटी सी दुकान थी और उसमें इस दुकान में उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता था, वेतन नहीं मिलता था। इसलिए उस चंदर व्यापारी ने सोचा कि मैं परदेश जाकर कुछ पैसा कमा लूं और वहां जाकर काम शुरू करूं और ज्यादा पैसा कमा लूं। यह सोचकर उसने आवश्यक सामान बांधा। आवश्यक मतलब जरूरी। यह सोचकर उस व्यापारी ने अपना जो आवश्यक मतलब जरूरी सामान है वो बांधा और तैयार हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया। तो एक गांव था, उसमें एक बनिया रहता था। बनिया मतलब व्यापारी। तो एक गांव में व्यापारी रहता था, उसका नाम चंदर था और उसको एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में उसे अच्छा पैसा नहीं मिलता था, वेतन नहीं मिलता था। इसलिए उसने सोचा कि मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं और ज्यादा पैसा कमा लूं। यह सोचकर उसने जो जरूरी सामान है वह बांधा और तैयार हो गया, जाने के लिए तैयार हो गया। कहाँ जाने के लिए तैयार हो गया? परदेश काम करने के लिए जाने की तैयारी उसने कर ली। उसके पास एक लोहे का तराजू था जो एक मन का था। मन मतलब 20 किलो। तो उसके पास एक लोहे का तराजू था, वो था एक मन का। मन मतलब 20 किलो का था। वह अपना तराजू लेकर सेठ श्यामदास के घर जा पहुंचा। वह अपना जो तराजू है वह लेकर सेठ श्यामदास के घर पहुंचा। उसने सेठ जी से कहा, वहां जाकर श्यामदास सेठ जी से कहा, आप मेरा यह तराजू अपने पास रख लीजिए। इस चंदर ने इस सेठ जी को कहा कि आप मेरा जो यह तराजू है वो तराजू अपने पास रख लीजिए। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए जो ये मेरा तराजू है वो आप रख लीजिए। वापस आते ही मैं अपना तराजू वापस ले लूंगा। इस चंदर ने सेठ जी श्यामदास को कहा कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरा ये तराजू है वो रख लो और मैं वापस आते ही मैं अपना तराजू वापस ले लूंगा। सेठ जी ने तराजू लेकर अपने अलमारी में रख दिया। सेठ श्यामदास थे, उसने इस चंदर के पास से तराजू ले लिया और उसने अपनी अलमारी में रख दिया। कई महीनों के बाद चंदर वापस आया। कई महीनों के बाद चंदर है वह वापस अपने गांव आया। आते ही वह तुरंत सेठ जी के पास गया। क्यों गया? क्योंकि उसका जो तराजू था वह सेठ जी को संभालने के लिए दिया था, इसलिए वापस आते ही वह तुरंत सेठ जी के पास गया।
सेठ जी मैं वापस आ गया। चंदर है वह सेठ जी के पास गया और कहने लगा कि सेठ जी मैं वापस आ गया हूँ, मेरा तराजू मुझे वापस कर दीजिए। चंदर है वह वापस आ गया और सेठ जी श्यामदास के पास गया और कहने लगा कि सेठ जी मैं वापस आ गया हूँ, इसलिए आप मुझे मेरा तराजू वापस दीजिए। चंदर ने कहा, चंदर ने इस सेठ को कहा कि मेरा तराजू मुझे वापस दीजिए। बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा तराजू तो चूहों ने खा लिया। सेठ श्यामदास है उसने इस चंदर को कहा कि बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ कि जो तुम्हारा ये तराजू था वह चूहा खा गया। सेठ जी ने कहा, सेठ जी ने इस चंदर को कहा कि तुम्हारा जो तराजू है वह चूहा खा गया। सेठ जी ने कहा, सेठ जी ने चंदर को कहा, क्या भला लोहे का तराजू चूहे कैसे खा सकता है? चंदर है वह आश्चर्यचकित हो जाता है, अचरज हो जाता है और सेठ जी को कहता है कि भला लोहे का तराजू है वो चूहा कैसे खा सकता है? ऐसा प्रश्नार्थ करते हैं कि तराजू है वह लोहे का होता है तो वह तराजू चूहे कैसे खा सकता है? चंदर ने आश्चर्य से कहा, आश्चर्य मतलब अचरज से कहा, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? सेठ जी ने कहा कि सच बोल रहा हूँ कि जो ये तराजू है वो चूहे खा गया है। क्या मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? ऐसा सेठ जी है वो चंदर को कहता है कि सच में सच में लोहे का जो तराजू है वह चूहा खा गया है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सेठ जी ने गुस्से से कहा। सेठ जी ने बहुत गुस्सा आया, सेठ जी को गुस्सा आया, इसलिए सेठ जी चंदर को कहता है कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? चंदर समझ गया कि सेठ जी तराजू वापस नहीं देना चाहते हैं। चंदर है वह समझ गया कि सच में सेठ जी है वह मुझे तराजू वापस देना नहीं चाहते हैं। उसने हाथ जोड़ लिए, उसने इस सेठ जी के सामने हाथ छोड़ दिए। किसने छोड़ दिए? चंदर ने इस सेठ श्यामदास के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। चंदर ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। स्नान मतलब नहाना। मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, आप अपने पुत्र को भी मेरे साथ भेज दीजिए। चंदन ने इस सेठ जी को कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ तो आपका जो पुत्र है उसको भी मेरे साथ भेज दीजिए। खेलकर उसने खुद को बहुत गंदा कर लिया है। उसका सेठ जी का जो पुत्र है वह खेलकर बहुत गंदा हो गया था, इसलिए चंदर है वह सेठ जी को कहता है कि खेलकर उसने खुद को बहुत गंदा कर दिया है, इसलिए आपका जो पुत्र है उसको मेरे साथ गंगा स्नान करने के लिए भेज दीजिए। चंदर ने सेठ जी के 7 वर्षीय पुत्र को देखते हुए कहा, बेटा मोहन जाकर गंगा स्नान कर ले। चंदर ने सेठ जी के 7 वर्ष के पुत्र को देखते ही कहा कि बेटा मोहन जाकर गंगा स्नान कर ले। चंदर भी जा रहा है और उसके पिता ने भी कहा कि बेटा तुम भी चंदर के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाओ। चंदर भी स्नान करने के लिए जा रहा है तो तुम भी उसके साथ चले जाओ, उसी के साथ चले जा। सेठ जी ने अपने पुत्र को कहा। सेठ जी ने अपने 7 वर्षीय पुत्र को कहा कि बेटा तुम भी इस चंदर के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाओ। पेज नंबर 91। मोहन चंदर के साथ चल दिया। मोहन है वो मोहन सेठ जी का पुत्र है। सेठ श्यामदास का पुत्र है, उसका नाम है मोहन। तो मोहन है वह चंदर के साथ चल दिया।
रास्ते में चंदर ने मोहन को एक गुफा में बंद कर दिया। रास्ते में चंदर है उसने इस सेठ का जो पुत्र था मोहन, उसको एक गुफा में बंद कर दिया। वापस सेठ जी के पास आकर बोला, वह चंदर है वह वापस सेठ जी श्यामदास के पास आकर बोलने लगा, सेठ जी आपके बेटे को चील अपने पंजों में पकड़कर उड़ गई। सेठ जी आपके बेटे को चील है वह पंजों में लेकर पकड़कर उड़ गई है, ऐसा चंदर है वह सेठ जी को आकर बोलने लगा कि आपके जो पुत्र है उसको चील उठाकर ले गई है, पंजों में पकड़कर ले गई है। सेठ जी गुस्से से चिल्ला पड़े। सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, वह चिल्ला पड़े, तू पागल हो गया है क्या? सवाल करता है कि तू पागल हो गया है क्या? इतने बड़े बच्चे को चील कैसे ले जा सकती है? सेठ को समझ में नहीं आया, उसको तो बहुत गुस्सा आ गया और वह इस चंदर पर गुस्सा होने लगे और कहने लगा कि तू पागल हो गया है, इतने बड़े बच्चे को चील उठाकर कैसे ले जा सकती है? बहुत तू में हुई, दोनों के बीच बहुत झगड़ा हो गया। सेठ जी चंदर को लेकर राजा के सामने उपस्थित हो गए। सेठ जी है उसको बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए उसने कहा कि चलो राजा के पास जाते हैं। तो सेठ जी है वह चंदर को लेकर राजा के पास गए, उपस्थित हुए मतलब मौजूद हुए। तो सेठ जी है वह चंदर को लेकर राजा के पास गए, उसको बहुत गुस्सा आया। इसलिए यह कैसे संभव है चंदर कि 7 वर्ष के बच्चे सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया था और दोनों के बीच बहुत तू में हो गई, झगड़ा हो गया और सेठ जी है वह चंदर को लेकर राजा के सामने मौजूद हो गए और कहने लगा, यह कैसे संभव है चंदर? राजा ने कहा कि यह कैसे संभव है चंदर कि 7 वर्ष के बच्चे को चील उठा ले जाए? तुम सेठ जी का पुत्र उन्हें वापस कर दो। महाराजा ने कहा कि ये कैसे शक्य हो सकता है कि 7 वर्ष का जो पुत्र है उसको चील कैसे उठा ले जाए? तुम सेठ जी का जो पुत्र है वह उसके पुत्र को सेठ जी को वापस कर दो। महाराज ने ऐसा चंदर को कहा। माफ करिएगा, चंदर कहता है कि माफ करिएगा महाराज, यदि 1 मन लोहे का तराजू चूहे खा सकते हैं तो 7 वर्ष के बालक को चील क्यों नहीं ले जा सकती? चंदर ने महाराज को कहा कि माफ करिएगा महाराज, लेकिन यदि चूहा है वह लोहे का 1 मन का जो लोहे का तराजू है वह खा सकता है तो 7 वर्ष के बालक को चील क्यों नहीं उठा ले जा सकती? ऐसा सवाल महाराज को चंदर करता है। चंदर ने महाराज को कहा। चंदर ने महाराज को पूरी घटना बताई। उसके बाद चंदर ने महाराज को पूरी घटना बताई, घटना मतलब कहानी बताई। सुनकर महाराज जोर जोर से हंसने लगे। चंदर की पूरी घटना मतलब पूरी कहानी, पूरी बात सुनकर राजा है वह जोर जोर से हंसने लगे। देखो सेठ श्यामदास, तुम इसका तराजू इसे दे दो और अपना पुत्र इससे वापस ले लो। इस चंदर की बात सुनकर महाराजा ने सेठ श्यामदास को कहा कि तुम इसका जो तराजू है वह उसको वापस कर दो और अपना जो पुत्र है इसके पास से तुम वापस अपना पुत्र ले लो। ऐसा राजा ने आज्ञा दी, आदेश दिया। मतलब आज्ञा मतलब आदेश देना। आदेश देते हुए कहा सेठ जी को। श्यामदास ने कहा राजा ने कि तुम अपना जो बेटा है वह इस चंदर के पास से ले लो और अपना जो बेटा है वो वापस ले लो और उसका जो तराजू है वह तराजू इस चंदर को वापस कर दो। ऐसे आज्ञा देते हुए राजा ने कहा। अब सेठ जी क्या करें? अब सेठ जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब क्या करे सेठ जी? उन्होंने चंदर का तराजू चूहों के पेट से निकाल कर दिया। फिर चंदर ने चील के पंजों से उनके पुत्र को छुड़ाकर उन्हें दे दिया।
उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था, सेठ जी के पास कोई रास्ता नहीं था। तो चंदर का जो तराजू है वह चूहे के पेट से निकाल दिया और चंदर को वापस दे दिया। और चंदर ने चील के पंजों से उनके पुत्र है उनको पुत्र को छुड़ा दिया और छुड़ा कर उन्हें दे दिया। किसको दे दिया? शेठ श्यामदास को अपना पुत्र उसको वापस कर दिया। इसी को कहते हैं जैसे को तैसा। उसी को कहते हैं जैसे को तैसा, मतलब जिसके साथ हम जैसा व्यवहार करेंगे वो सामने वाले व्यक्ति हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो सामने वाले व्यक्ति है वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए हमें सबके सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जैसा कर्म हम करें हमें वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। जो अच्छा कर्म करे तो अच्छा फल हमें मिलता है, बुरा कर्म करे तो बुरा फल हमें मिलता है। तो आइए हम शब्दार्थ देखते हैं। आमदनी मतलब आय, उपस्थित मतलब मौजूद, आज्ञा मतलब आदेश, आवश्यक मतलब जरूरी, संभव मतलब मुमकिन, आश्चर्य मतलब अचरज, क्वेश्चन नंबर 1 मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 है चंदर कौन था? तो उसका आंसर है चंदर एक बनिया था। बनिया मतलब व्यापारी, बनिया था। चंदर एक बनिया था। क्वेश्चन 2 है उसने अपना तराजू किसे रखने को दिया? तो उसका आंसर है उसने अपना तराजू से श्यामदास को रखने को दिया।
दिया। क्वेश्चन 3 है, चंदन किसे लेकर गंगा स्नान करने गया? तो इसका आंसर है चंदन सेठ जी के पुत्र को गंगा स्नान करने गया। तो चंदन सेठ जी के पुत्र को गंगा स्नान करने गया। चंदन सेठ जी के पुत्र को गंगा स्नान करने गया। पुत्र को चंदन सेठ जी के पुत्र को लेकर लेकर गंगा स्नान करने गया। चंदन ने मोहन के साथ क्या किया? तो इसका आंसर है चंदन ने मोहन को एक गुफा में बंद कर दिया। चंदन ने मोहन को एक गुफा में बंद कर दिया।
नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? फर्स्ट नंबर है, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। तो किसने किससे कहा? तो उसका आंसर है, आंसर नंबर 1, चंदन ने शेठ जी से कहा। शेठ जी से कहा। टू नंबर है, तुम्हारा तराजू तो चूहों ने खा लिया। तो कौन किसको कहता है वो लिखना है, तुम्हारा तराजू चूहों ने खा लिया। तो इसका आंसर है, शेठ जी ने चंदन से कहा। तीन नंबर है, जाकर गंगा स्नान कर ले। तो शेठ जी ने चंदन से कहा। 3 नंबर का आंसर है, सेठ जी ने अपने पुत्र को कहा। फर्स्ट नंबर है, चंदन ने सेठ जी से कहा। 2 नंबर, सेठ जी ने चंदन से कहा। 3 नंबर, सेठ जी ने अपने पुत्र को कहा। तू पागल हो गया है क्या? तो सेठ जी ने गुस्से में चंदन से कहा। फाइव नंबर का आंसर
तुम इसका तराजू इसे दे दो। तो राजा ने आज्ञा देते हुए आज्ञा देते हुए सेठ जी से को कहा। पॉइंट नंबर 1, सेठ जी ने गुस्से में चंदन से कहा। 5 नंबर का आंसर, राजा ने आज्ञा देते हुए सेठ जी को कहा। क्वेश्चन नंबर 1, मौखिक प्रश्न के उत्तर लिखो। मौखिक प्रश्न के उत्तर लिखो, वो आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। मौखिक प्रश्न के जो उत्तर है वो आपको हिंदी की नोटबुक में वन टाइम लिखना है। बाय।